बरनापुर गांव में रहने वाली रमकली अपने चिकन खाने के शौक के लिए पूरे इलाके में बदनाम थी। हालत यह थी कि अगर आधा घंटा भी बिना चिकन के निकल जाए तो उसे ऐसा लगता जैसे जिंदगी ही सूनी हो गई हो। 30 साल की उम्र में ही उसके पति मोतीलाल की सांप के काटने से मौत हो गई थी। बड़ी मुश्किल से उसने अपनी बेटी चंपा को पाल पोस कर बड़ा किया। गांव में कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता था जब रमकली का चिकन प्रेम चर्चा का विषय न बनता हो। सुबह उठते ही उसे सबसे पहले यही चिंता होती कि आज खाने में क्या बनेगा। अगर कहीं दूर से भी भुने हुए मसालों की खुशबू आ जाए तो रमकली का दिमाग वैसे ही घूमने लगता था। उसे लगता था कि इस दुनिया में अगर कोई सबसे कीमती चीज है तो वो सिर्फ और सिर्फ मसालेदार मांस ही है। उसके घर की रसोई से हमेशा धुआं निकलता रहता था और आसपास के लोग समझ जाते थे कि आज फिर रमकली के घर में दावत हो रही है। उसका बस चलता तो वो सुबह के नाश्ते में भी चिकन ही खाती। उसे मुर्गों की आवाज में संगीत सुनाई देता था और मसालों के रंग उसे दुनिया के सबसे खूबसूरत रंग लगते थे। एक शाम रमकली गांव के पीपल वाले चबूतरे पर बैठी थी। वहां की ठंडी हवा में भी उसे सिर्फ मसालों की महक ही सूंघने की आदत थी। साथ में गांव की औरतें सुशीला, जमुना और मैकेनिक का बेटा पप्पू भी बैठा था, जो खुद को साइंटिस्ट समझता था। पप्पू हमेशा नई नई और अजीब बातें करता था, लेकिन रमकली का दिमाग तो बस मुर्गों की टांग और कलेजी में अटका रहता था। वो सोच रही थी कि कैसे आज रात के खाने का इंतजाम किया जाए। रमकली ने एक बार जोर से खखार कर सबको चुप कराया और बोली, मैं ऐलान करती हूं, जो मेरी बात काटेगा वो मुझे 5 प्लेट चिकन खिलाएगा। पप्पू इस बात पर जोर से हंस पड़ा और अपनी साइकिल ठीक करते हुए बोला, काकी, हर बात का इनाम चिकन ही क्यों होता है? क्या दुनिया में और कुछ खाने लायक नहीं बचा है? रमकली ने अपनी छाती चौड़ी करके बड़े गर्व और आत्मविश्वास से कहा, क्योंकि दुनिया में अगर कुछ सच्चा है तो वो मसालेदार चिकन है। बाकी सब तो दिखावा और मोह माया है। सब उसकी ये बात सुनकर जोर जोर से हंस पड़े। फिर वहां बहस शुरू हुई। रमकली ने अपनी आंखें मटकाते हुए और आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं कहती हूं मंगल ग्रह पर मुर्गियां रहती हैं। पप्पू बोला, अरे नहीं काकी, वहां तो सिर्फ लाल पत्थर और धूल के पहाड़ हैं, वहां कोई जीव नहीं रह सकता। रमकली ने तुरंत बिना सोचे जवाब दिया, तो फिर सुबह सुबह वो तारा लाल क्यों चमकता है? वहां भी कोई बड़ा सा मुर्गा हर रोज बांग देता होगा, तभी तो वहां की लाली इतनी दूर यहां तक दिखाई देती है। बेचारा पप्पू फिर से उसकी बेतुकी बहस में हार गया और रमकली खुशी में 4 चिकन लेग पीस साफ कर गई। गांव वाले हंसते हुए बोले, इस औरत से बहस करने का मतलब है खुद का चिकन बर्बाद करना। ये अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और हारना तो इसने सीखा ही नहीं है। धीरे धीरे पूरे गांव में उसकी ये आदत मशहूर हो गई। कोई शादी हो, मेला हो, हाट बाजार हो या पंचायत, रमकली हर जगह चिकन ढूंढ ही लेती थी। उसकी नाक इतनी तेज थी कि अगर कहीं किसी घर के कोने में भी चिकन बन रहा हो तो रमकली को उसकी खुशबू आधा गांव दूर से ही मिल जाती थी। वो हवा में ही सूंघ कर बता देती थी कि चिकन में मसाले कम हैं या ज्यादा। कई बार तो ऐसा हुआ कि वो बिना बुलाए लोगों की दावत में पहुंच जाती और सबसे आगे वाले सोफे पर ऐसे बैठकर खाने लगती जैसे उसी के घर का कार्यक्रम हो। लोग उसे हैरानी से देखते रह जाते, पर वो अपनी ही धुन में मस्त रहती थी। उसे लोगों की बातों से कोई लेना देना नहीं था। उसे तो बस अपनी प्लेट से मतलब था। उसे लगता था कि दावत में बिना चिकन के जाना किसी पाप से कम नहीं है। लेकिन उसकी एक ऐसी गुप्त आदत थी जो गांव में किसी को भी नहीं पता थी। रात होते ही जब पूरा गांव गहरी नींद में सो जाता, वो चुपके से अपने घर के पीछे वाले हिस्से में जाती, वहां की नरम मिट्टी को अपने हाथों से खोदती और उसमें छुपाकर रखा हुआ चिकन निकालकर बड़े चाव से खाने लगती। उसने घर के पीछे अलग अलग जगहों पर छोटे छोटे गड्ढे बना रखे थे जहां वो अपना इमरजेंसी चिकन स्टॉक छुपा कर रखती थी। उसने बड़े जतन और मेहनत से ये तिजोरी बनाई थी ताकि मुसीबत के समय काम आए। एक गड्ढे में वो तंदूरी चिकन रखती थी, दूसरे में कुरकुरा फ्राइड चिकन और तीसरे में सबसे ज्यादा मसालेदार लेग पीस छुपा कर रखती थी। कभी कभी आधी रात को अचानक उसकी आंख खुल जाती तो वो बिना कोई आवाज किए दबे पांवों बाहर निकलती, इधर उधर देखती, धीरे से मिट्टी हटाती और अंधेरे में बैठकर ऐसे चिकन खाती जैसे कोई चोर अपना बहुत कीमती और छुपाया हुआ खजाना निकाल कर देख रहा हो। उसे उस अंधेरे में अकेले खाने का एक अलग ही सन्नाटे भरा मजा आता था। एक रात उसकी बेटी चंपा ने उसे ये सब करते हुए रंगे हाथों देख लिया। वो पूरी तरह हैरान रह गई और सहम कर बोली, अम्मा, आप ये चिकन जमीन में क्यों दबा कर रखती हो?
ये क्या पागलपन है? रमाकली ने उसे देखकर अपने होठों पर उंगली रखी और धीरे से फुसफुसाकर बोली, धीरे बोल पगली, अगर गांव वालों को पता चल गया तो मेरा ये सारा स्टॉक खत्म हो जाएगा। ये मेरी जिंदगी भर की जमा पूंजी है जिसे मैंने दुनिया की नजरों से बचा कर रखा है। फिर वो बड़े आराम से मिट्टी साफ करके बड़े प्यार से चिकन खाने लगी। चंपा अपना सिर पकड़कर वहीं बैठ गई। उसे आज तक समझ नहीं आया था कि उसकी मां को चिकन से ज्यादा प्यार है या अपनी खुद की जान से। रमाकली को मिट्टी के नीचे दबे चिकन का स्वाद किसी ईश्वरीय प्रसाद जैसा लगता था। एक दिन रमाकली ने सारी सीमाएं पार कर दी। उसने होटल वाले घनश्याम की दुकान से उधार में 3 किलो चिकन खा लिया और बाद में उसे खाली डिब्बा वापस कर दिया। जब घनश्याम ने पैसे मांगे तो उसने साफ मना कर दिया। घनश्याम गुस्से से लाल होकर बोला, ये औरत इंसान है या चलता फिरता होटल? ये तो मेरा पूरा धंधा ही चौपट कर देगी। इसने एक दाना भी नहीं छोड़ा। मामला इतना बड़ा कि पंचायत बुलानी पड़ी। गांव के सारे लोग वहां इकट्ठा हुए। घनश्याम ने अपनी पीड़ा सुनाई। पंचों, देखो, इसने मेरा पूरा चिकन साफ कर दिया और अब पैसे देने के नाम पर नाटक कर रही है। मैं तो पूरी तरह बर्बाद हो जाऊंगा। रमाकली बड़ी मासूमियत के साथ बोली, मैंने कोई चोरी नहीं की है। उस चिकन की खुशबू ने मुझे मजबूर कर दिया था। मेरे पैर अपने आप उसकी दुकान की तरफ खींचे चले गए। इसमें मेरा क्या कसूर? गांव वाले उसकी ये अजीब बातें सुनकर हंसने लगे और हंसते हंसते सब इस मामले को ही भूल गए। कुछ महीनों बाद गांव में चुनाव का माहौल आया। इस बार रमाकली ने सोचा कि अगर सत्ता उसके हाथ में होगी तो चिकन की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। वो खुद चुनाव लड़ने के लिए मैदान में खड़ी हो गई। उसने अपना चुनाव चिन्ह भी बहुत सोच समझकर और अपनी पसंद का चुना मुर्गे की टांग। वो बड़े से मंच पर चढ़ी और अपनी भारी आवाज में दहाड़ते हुए बोली, अगर मैं जीत गई तो हर रविवार पूरे गांव में चिकन की बड़ी पार्टी होगी। हर शादी में दूल्हे को एक्स्ट्रा लेग पीस मिलेगा और पंचायत की मीटिंग में अब से सूखी बातें नहीं होंगी, बल्कि सबको चिकन बिरयानी खिलाई जाएगी। मैं सिर्फ वादे नहीं करती, मैं तो स्वाद देती हूँ। बस फिर क्या था? गांव वालों को मुफ्त के खाने से ज्यादा और क्या चाहिए था? उन्होंने उसे बहुत भारी वोटों से जिता दिया और उसे गांव की प्रधान बना दिया। अब पंचायत के हर छोटे बड़े फैसले के साथ चिकन बांटा जाता था। अगर गांव की सड़क टूटे तो वहां चिकन बंट रहा है। अगर गांव की बिजली चली जाए तो लोगों को चिकन खिलाकर शांत किया जा रहा है। यहां तक कि अगर दो पड़ोसियों के बीच कोई बड़ा झगड़ा हो जाए तो वो झगड़ा खत्म करवाने के लिए रमाकली दोनों को एक साथ बैठाकर भरपेट चिकन खिलाती थी। धीरे धीरे रमाकली का नाम पूरे जिले में और दूर दूर तक फैलने लगा। लोग उसे अब रमाकली नहीं बल्कि चिकन रानी के नाम से बुलाने लगे। गांव के शरारती बच्चे उसके पीछे पीछे घूमते और कुकड़ू को काकी आ गई कहकर उसे चिढ़ाते थे। लेकिन रमाकली को इन सब फालतू बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। उसे तो बस हर वक्त अपना चिकन चाहिए था और वो उसे हर हाल में मिल रहा था। इसी बीच गांव में कुछ बहुत ही अजीब और डरावनी घटनाएं शुरू हो गईं। रात के वक्त कई घरों के बाड़ों से चिकन अचानक गायब होने लगे। सुबह जब लोग उठते तो उन्हें सिर्फ हड्डियां और पंख बिखरे हुए मिलते। लोगों ने सोचा कि शायद कोई बहुत ही शातिर चोर गांव में घुस आया है। लेकिन एक रात गांव के बूढ़े चौकीदार ने गांव के बाहर वाले खेत की गीली मिट्टी पर बहुत बड़े बड़े पंजों के निशान देखे। वो निशान इतने बड़े थे कि उनमें एक पूरा छोटा बच्चा आसानी से खड़ा हो जाए। पूरा गांव अब अनजाने डर के साए में जीने लगा। अगली रात अचानक पूरे गांव के सन्नाटे में एक ऐसी डरावनी आवाज गूंजी जैसी किसी ने आज तक अपने जीवन में नहीं सुनी थी। एक बहुत ही जोरदार और गंभीर आवाज आई जिसने सबकी नींद हराम कर दी। वो आवाज इतनी भारी और भयानक थी कि लोगों के पक्के घरों की खिड़कियां और दरवाजे तक कांपने लगे। छोटे बच्चे डर के मारे अपनी माताओं से चिपक गए। गांव के अनुभवी बूढ़े लोग बोले, ये कोई अच्छा संकेत नहीं है, कोई बहुत बड़ी दैवीय आफत आने वाली है। लेकिन रमाकली तो अपनी ही धुन में मस्त थी। उसने डरने के बजाय कहा, इतना बड़ा मुर्गा होगा तो सोचो उसका चिकन कितना रसीला और स्वादिष्ट होगा। हमें तो किसी भी तरह उसे पकड़ना चाहिए। सबने अपना माथा पकड़ लिया कि इस औरत को अपनी मौत के डर से ज्यादा अपनी भूख की चिंता सता रही है। समय और भी तेजी से बीतता गया और फिर आया रमाकली की बेटी चंपा की शादी का शुभ दिन। पूरा गांव किसी नई दुल्हन की तरह सजाया गया था। चारों तरफ ढोल नगाड़े बज रहे थे और बहुत रौनक थी। लेकिन रमाकली का पूरा ध्यान तो बस पीछे वाले बड़े आंगन में पक रहे चिकन पर ही लगा था, जहां बारातियों के लिए बहुत खास दावत तैयार की जा रही थी।
बड़े बड़े तांबे के देगों में बहुत सारे मसालों के साथ चिकन दम पर पक रहा था। उसकी खुशबू पूरे गांव की हवा में ऐसी फैल रही थी कि लोग अपना सारा काम छोड़ छोड़कर बस वहां का नजारा देखने आ रहे थे। पंडित जी ने रमकली को बीच में टोकते हुए कहा, देखो रमकली, आज तुम दुल्हन की मां हो, इसलिए कन्यादान की रस्म पूरी होने तक कुछ मत खाना, यह शुभ नहीं माना जाएगा। रमकली ने ऊपर से तो अपना सिर हिला दिया, लेकिन उसका चंचल मन कहां मानने वाला था। अभी 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि वो चुपके से पीछे वाले रसोई वाले हिस्से में घुस गई, जहां कोई नहीं था। वहां एक बहुत ही विशाल तांबे का देग रखा था, जिसमें सबसे खास और शाही मसाले वाला चिकन दम पर पक रहा था। रमकली खुद पर काबू नहीं रख पाई और उसकी नीयत डोल गई। उसने भारी ढक्कन हटाया और खाना शुरू कर दिया। 1 पीस, 2 पीस, 10, 50, 100, वो बिना रुके लगातार खाती ही चली गई। उसे होश ही नहीं रहा कि उसने अपनी क्षमता से कितना ज्यादा खा लिया है। इतना सारा चिकन एक साथ खाने के बाद अचानक उसका पेट बहुत ही अजीब तरीके से गुब्बारे की तरह फूलने लगा। उसे लगा कि अब उसका पेट फट जाएगा और वो मर जाएगी। वो बहुत बुरी तरह डर गई और जोर से चिल्लाई, अरे राम, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? तभी एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। रमकली का शरीर अचानक रुई की तरह हल्का होने लगा और देखते ही देखते वो हवा में ऊपर की तरफ उठने लगी। शादी का पूरा माहौल एकदम से रुक गया और शोर मच गया। पूरा गांव ऊपर आसमान की तरफ देखकर फटी आंखों से चिल्लाने लगा, अरे देखो, हमारी रमकली तो हवा में उड़ गई, चिकन रानी आसमान में उड़ रही है। बच्चे उसके पीछे पीछे भागने लगे। उधर आसमान में उड़ती हुई रमकली डर के मारे रो रही थी और चिल्ला रही थी, हे भगवान, इस चिकन ने आज सच में मुझे ऊपर पहुंचा दिया, मुझे बचाओ और नीचे उतारो। तभी अचानक एक बहुत ही तेज आंधी आई और रमकली उड़ते उड़ते गांव की सीमा पार कर गई और एक बहुत पुराने और घने डरावने जंगल के बीच जा गिरी। लेकिन यह कोई साधारण जंगल नहीं था। ये तो जैसे चिकन प्रेमियों के लिए बनाया गया कोई अलग ही संसार था। वहां रात होते ही पेड़ों पर अजीब सी जादुई रोशनी चमकने लगती थी। वहां की हवा में हमेशा भुने हुए गर्म चिकन की खुशबू तैरती रहती थी। रमकली ने वहां देखा कि पेड़ों पर कोई फल नहीं, बल्कि गर्मा गर्म फ्राइड चिकन लटक रहे थे। वहां के तालाब में पानी की जगह गाढ़ा चिकन सूप बह रहा था और वहां रहने के लिए बने हुए घर तंदूर जैसे गोल और गहरे लाल रंग के थे। वहां रहने वाले लोग भी देखने में बहुत ही अजीब और डरावने थे। किसी के हाथों पर बड़े बड़े पंख निकल आए थे, तो किसी की नाक किसी पहाड़ी चिड़िया की चोंच जैसी नुकीली और टेढ़ी थी। उन्होंने रमकली को चारों तरफ से घेर लिया और एक साथ बोले, वाह, आखिरकार चिकन की असली रानी हमारे इस गुप्त राज्य में आ ही गई। हमें बरसों से तुम्हारा ही इंतजार था। असल में उस रहस्यमयी जगह का नाम था कुकड़ूगढ़। वहां का एक बहुत ही अजीब और बहुत सख्त कानून था। वहां के राजा ने रमकली की तरफ देखते हुए कहा, जो भी इंसान एक बार यहां आ जाता है, उसे रोज नियम से कम 50 लेग पीस खाने ही होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। पहले तो रमकली ये सब सुनकर मन ही मन बहुत खुश हुई। उसे लगा कि उसकी तो किस्मत ही चमक गई है और उसे मुफ्त का खाना मिल गया है। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उसे वहां की असली और भयानक सच्चाई का एहसास होने लगा। उसने अपनी आंखों से देखा कि वहां रहने वाले लोग धीरे धीरे इंसान से मुर्गा बनते जा रहे थे। बहुत ज्यादा चिकन खाने की वजह से किसी के हाथों पर सफेद और भूरे पंख निकल आए थे, तो किसी की आवाज पूरी तरह से बदल चुकी थी और वो चाहकर भी बोल नहीं पा रहे थे, सिर्फ कुकड़ू की आवाज निकाल रहे थे। रमकली को अब असली डर लगने लगा कि कहीं उसका भी यही भयानक हाल ना हो जाए। एक रात अचानक पूरे कुकड़ूगढ़ की धरती किसी भूकंप की तरह कांपने लगी। एक बहुत ही जोरदार आवाज गूंजी, जो पहले वाली आवाज से भी 1000 गुना ज्यादा तेज और भारी थी। सारे लोग डर के मारे अपने अपने गोल घरों में छुप गए। वहां का निडर महाराज कुकड़ू सेन भी अब थर थर कांपने लगा और कांपते हुए बोला, वो आ गया, काला महाकुक्कड़ आ गया, अब हम में से किसी की खैर नहीं है। अचानक उस घने जंगल के बड़े बड़े पुराने पेड़ किसी सूखे तिनके की तरह टूटने लगे और घने अंधेरे में 2 विशाल लाल आंखें जलते हुए कोयले की तरह चमकने लगीं। धीरे धीरे एक अत्यंत विशाल काला मुर्गा सबके सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी ऊंचाई इतनी थी कि वो आसमान को छू रहा था और बड़े पेड़ उसके पैरों के पास छोटे लग रहे थे। उसके पंख लोहे की चादर की तरह मजबूत और चमकदार थे और उसकी चोंच किसी बहुत ही तेज तलवार जैसी नुकीली थी। वो इतना भारी और विशालकाय था कि उसके एक एक कदम रखने से पूरी जमीन हिल रही थी।
रमकली डर के मारे बुरी तरह थर थर कांपने लगी। उसे लगा कि आज उसकी जिंदगी की आखिरी रात है। तभी उस विशाल काले मुर्गे ने अपनी बहुत ही भारी, गंभीर और गूंजती हुई आवाज में कहा, जरूरत से ज्यादा लालच हमेशा इंसान को मुसीबत में डाल देता है। तुमने अपनी इस भूख को ही अपनी जिंदगी का एकमात्र मकसद बना लिया है। अब इसका फल भोगो। रमाकली डर के मारे कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। उसे अपनी जिंदगी भर की गलती का गहरा एहसास हो रहा था। तभी अचानक उसे बहुत दूर से अपनी प्यारी बेटी चंपा की धुंधली सी आवाज सुनाई दी, अम्मा वापस आ जाओ, अम्मा अपनी आंखें खोलो। अचानक रमाकली की आंख खुल गई। वो देख रही थी कि वो अपने ही गांव के पुराने कुएं के पास सूखी जमीन पर पड़ी थी। गांव के बहुत सारे लोग उसे घेर कर चिंता में खड़े थे और चंपा उसका हाथ पकड़कर फूट फूट कर रो रही थी। सबको लगा कि वो शायद कोई बहुत भयानक सपना देख रही थी या फिर कमजोरी की वजह से बेहोश हो गई थी। रमाकली चुपचाप अपनी जगह से उठी, अपने गंदे कपड़े झाड़े और बिना किसी से एक शब्द भी बोले सीधे अपने घर की तरफ चली गई। अब वो बार बार उस डरावने और रूह कंपा देने वाले सपने के बारे में ही सोचने लगी। उसे रह रहकर वो काला मुर्गा और उसकी बातें याद आती रहती थीं। उसे अब डर लगने लगा था कि कहीं सचमुच उसका ये लालच उसे एक दिन इंसान से मुर्गा ना बना दे और वो अपने परिवार से दूर ना हो जाए। कुछ दिन तक उसने अपनी भूख पर काबू पाने की बहुत कोशिश की और चिकन से पूरी तरह दूरी बना ली, लेकिन उसकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे किसी मछली को पानी से बाहर निकाल दिया गया हो। वो बेचैनी में तड़पने लगी थी, लेकिन मन के किसी कोने में वो डरावना डर भी हमेशा बना हुआ था। इसी बीच काफी वक्त बीत गया और चंपा को एक बहुत ही सुंदर बेटा हुआ। चंपा ने सोचा कि अपनी मां को खुश करने का इससे अच्छा और क्या तरीका हो सकता है। उसने रमकली की चिकन के प्रति उस पुरानी और मशहूर दीवानगी की याद में अपने बेटे का नाम ही चिकन रख दिया। एक दिन वो रमकली के पास अपने बच्चे को लेकर आई और मुस्कुराते हुए बोली, मां, ये रहा तुम्हारा प्यारा नवासा। देखो ये कितना प्यारा है, लो इसे अपनी गोद में लो और आशीर्वाद दो। रमाकली ने उस नन्हे बच्चे को देखा और उसे अपनी गोद में उठाकर बहुत ज्यादा खुश हो गई। उसने कहा, बस अब तय है, अब मैं इसी के सहारे अपनी बाकी की जिंदगी काट लूंगी। अब मैं उस चिकन की तरफ कभी देखूंगी भी नहीं जिसने मुझे इतना ज्यादा डराया था। चंपा ये सब सुनकर जोर जोर से हंसने लगी और बोली, मां, तुम्हारा पीछा अब इस नाम से कभी नहीं छूट सकता, क्योंकि मैंने इस प्यारे बच्चे का नाम ही चिकन रखा है। अब तुम दिन रात इसी चिकन के साथ खेलोगी और रहोगी। रमाकली जैसे ही उस बच्चे का ये नाम सुनती है, वो पुराने डर और डरावने ख्यालों में खोकर बच्चे को तुरंत चंपा को वापस कर देती है और वहां से पीछे हट जाती है। उसे लगता है कि इस नाम में भी कहीं कोई जादुई असर ना हो जाए। ये अजीब नज़ारा देखकर पूरा घर और आसपास के लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं और गांव में फिर से रमकली और उसके अनोखे चिकन प्रेम के किस्से मशहूर हो जाते हैं। रमकली उस दिन के बाद से जब भी कहीं से चिकन शब्द सुनती, उसे तुरंत वो डरावना काला मुर्गा याद आ जाता, पर उसकी पुरानी भूख और उसका नया डर हमेशा उसके साथ ही बने रहे।